नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। शिक्षा मंत्री ने कहा, बिहार में बिहारी तो झारखंड में झारखंडी को नौकरी क्यों नहीं। आपको बता दूं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि बिहार में बिहारी तो झारखंड में झारखंडी व्यक्ति को नौकरी में प्राथमिकता क्यों नहीं। उन्होंने स्थानीय युवाओं से अपील की है कि स्थानीय नीति का लाभ के लिए आपको मेहनत करना होगा। इस नीति का फायदा उठाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है। इसके लिए नियमित स्कूल कॉलेज आना होगा। इसके बगैर नौकरी संभव नहीं है। जल्द सरकार 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके बाद विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हो जाएगा। वे बुधवार को जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंझलाडीह में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि झारखंड में 80 मॉडल स्कूल जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर संचालित होंगे। इन विद्यालयों में खोटा, आदिवासी, संथाली जैसी जनजातीय भाषा की पढ़ाई होगी। इन विषयों की पढ़ाई होने से झारखंडियों को सुलभता से नौकरी मिल पाएगी। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सरकार तरफ से पुरस्कार दी जाएगी। शिक्षकों के लिए भी एक अच्छा पुरस्कार सोच रखा है उन्होंने। आपको बताओ दोस्तों कि जल्द ही बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि राज्य में 100 यूनिट तक बिजली को माफ किया गया है। ऐसे में सभी से अनुरोध है कि वे उसका दुरुपयोग ना करें। दिन में बल्ब ना जलाएं, बिजली बचाने का प्रयास करें। डीवीसी झारखंड में बिजली की कटौती कर यहां के लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। मैंने उससे पहले भी चेताया कि झारखंड में एक भी पावर प्लांट को नहीं चलने दिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में एक बार फिर से नई तरीके से ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च की जा रही है। परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को विभिन्न विभागों से स्वीकृति भी मिल गई है। योजना के तहत नए रास्तों पर चलने वाली इन यात्रियों वाहनों से आम लोगों को फायदा तो होगा ही, वाहन संचालकों को भी नुकसान नहीं होने देने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों से संचालकों को लागत कम करने के लिए सरकार प्रबंध करेगी। तो बदले में खास वर्ग के यात्रियों से भाड़ा नहीं वसूलने की शर्त शामिल होगी। शुरुआत में 500 से अधिक वाहनों की खरीद पर छूट देने की तैयारी है। आपको बता दोस्तों, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव गुरुवार को कैबिनेट बैठक के लिए तैयार हो चुके हैं। आयुष्मान योजना के प्रारूप में बदलाव को लेकर भी कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है। तैयारी के अनुसार अब आयुष्मान कार्ड के लिए कार्ड बनवाने का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और रेडियोलॉजी विभाग में महंगी जांचों के लिए भी लाभुकों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो 1932 खतियान को लेकर कुर्मी जाति और आदिवासी जाति में जोरदार विरोध चल रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन को इसके लिए चेतावनी भी दे दिया गया है। आपको बता दोस्तों कि आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी संगठनों ने पिछले दिनों झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन चलाया था। इसकी जोरदार प्रतिक्रिया आदिवासी संगठनों में है। कुर्मी संगठनों द्वारा आदिवासी का दर्जा देने की मांग का हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय किया गया है। अगर यह आगे बढ़ता है तो आदिवासी और कुर्मी संगठनों में टकराव हो सकता है। तो वहीं मंगलवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोहराबादी मैदान में कुर्मी संगठनों की मांग के खिलाफ एक दिवसीय उपवास एवं धरना कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में चेतावनी भी दी है। आपको बता दूं कि आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के तले हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक आदिवासी संगठन की भागीदारी हुई है। मंच ने सीधे तौर पर कुर्मी की मांग को आदिवासी पर कुठारघात बताया है। इस संगठन का यह भी मानना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। 5 दिनों तक रेल को रोका जाना और देश के राजस्व को करोड़ों की क्षति पहुंचाने के बावजूद रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आदिवासी को संवैधानिक रूप से खत्म करने की साजिश है। तो इधर सालखन मुर्मू ने कहा है कि झारखंड में आदिवासी की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का तय करने की घोषणा की है। अभी इसे लागू नहीं किया गया है और यह लागू हो भी नहीं सकता है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक स्टंट है। यह व्यवहारिक नहीं है। इसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। 8वीं, 9वीं और 11वीं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, जैक बोर्ड का बड़ा फैसला। आपको बता दोस्तों कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी ने 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर तैयारी कर सकेंगे। जेसीईआरटी ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 47 शिक्षकों को गृह कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इन सभी शिक्षकों से 1 अक्टूबर तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर मांगा गया है। आपको बता दोस्तों कि 10 अक्टूबर को सभी शिक्षकों की बैठक जेसीईआरटी में होगी, जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र के अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर जेसीईआरटी ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक को भेज दिए हैं। जैक द्वारा शीघ्र ही मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इस बार भी दोनों परीक्षा बदले पैटर्न में 2 टर्म में होगी। हालांकि प्रश्न के पैटर्न में इस बार आंशिक बदलाव किया गया है।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने खोला खजाना। अब की बार 25 लाख खेतिहरों को केसीसी ब्याज भी चुकाएगी। आपको बता दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यही कारण है कि राज्य में 15 सितंबर 2022 तक 19,18,511 केसीसी धारक हो गए हैं। सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति भी दी गई है। ज्ञात हो कि केसीसी के माध्यम से किसानों के खेती के लिए आसान ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेतों में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें सेठ साहूकारों के चुंगल से भी मुक्ति मिल रही है। वर्तमान सरकार के प्रयास से कृषि ऋण में लगातार सुधार हो रहा है। यही वजह है कि राज्य संगठन के बाद दिसंबर 2019 तक मात्र 409 करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए गए हैं, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति किया गया है। आपको बता दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्देश पर जल्द सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत छूटे हुए किसानों को केसीसी के लाभ दिया जाएगा। फिलहाल घर घर अभियान चलाकर एवं केसीसी शिविर लगाकर केसीसी से वंचित किसानों को आच्छादित करने की प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि 23 जून 2022 को राज्य के सभी प्रखंडों में मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जा सके। इससे पहले कि 8 जून 2022 को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश से किसानों को युद्ध स्तर पर केसीसी मुहैया कराया जा रहा है। किसी मित्र एटीएम, बीटीएम एवं वीएलडब्ल्यू टोला टोला घूमकर किसानों से केसीसी फॉर्म भरवा रहे हैं और वर्ष 2021 के बाद से अप्रत्याशित रूप से सबसे अधिक केसीसी आवेदन इस साल भरवाए गए हैं। महिलाओं के लिए बड़ा मौका, बालिका आवासीय विद्यालय में मिल रही है नौकरी। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध पर हो रही है। स्थान नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कर्मचारी समिति झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की इस पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही इसे लेकर 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्रशासकीय पदवर्ग समिति या फिर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेकर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाएगी। झारखंड में भरे जाएंगे खाली पद, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। आपको बता दोस्तों कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी नीलिमा केरकेट्टा को इस संबंध में आवश्यकता दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। तो वहीं जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष ने शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में सीएम हेमंत सोरेन को आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की चल रही तैयारियों से अवगत कराया है। सीएम ने कहा है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए आयोग इस दिशा में त्वरित गति से कार्यवाही करे। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।